Students, assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Saif Khan. Welcome to back all of you on my YouTube channel, Nursing with Saif Khan. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे ईसोफेगल कैंसर को। ठीक है, ईसोफेगल कैंसर मींस के कैंसर ऑफ ईसोफेगस। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको मेरी पीपीटीज मिलें, तो मेरा जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैं लम्स के पास्ट पेपर लम्स की मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टूडेंट को जो है ना थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स को जो है ना एग्जाम प्रिपरेशन करवाता हूँ फुली। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स चाहता है तो उस ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो फिर मेरा जो है ना डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप नंबर है, तो मुझे मैसेज कर दे। मैं उस स्टूडेंट्स को उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि उस वो जो है ना वो भी पीपीटीज एंड जो भी डिस्कशन है तो उसका पार्ट हिस्सा बन सके। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर वीडियो अपलोड होने वाली वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ठीक है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, ईसोफेगल कैंसर। ठीक है, तो हम ईसोफेगल कैंसर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने डायवर्टिकुला को डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे ईसोफेगल कैंसर। ठीक है, तो इसको हम ट्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, तो ईसोफेगल कैंसर, ईसोफेगल कार्सिनोमा। ठीक है, इसको ईसोफेगल कार्सिनोमा भी कहते हैं। यूजुअली बिगिन इन दी सेल्स दैट लाइन इनसाइड ऑफ ईसोफेगस। अब ईसोफेगल कैंसर जो है ना, होती कहाँ पे है? जो ईसोफेगस के लाइनिंग मीन्स के इनसाइड जो सेल्स होते हैं वहाँ पे सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ट्यूमर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ईसोफेगल कैंसर। तो इसको हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। कैंसर अराइजिंग फ्रॉम द ईसोफेगस दैट रन्स बिटवीन द थ्रोट टिल द स्टमक। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि डायग्राम में भी प्रॉपरली नजर आ रहा है कि जो थ्रोट्स मीन्स फेरेंक्स से लेकर स्टमक तक जो भी बीच वाला पाथ है जो कि फूड को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम दी फेरेंक्स टू दी स्टमक, इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप या इसोफेगस। अब इसके अंदर जो है ना स्मूथ मसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, तो सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इन सेल्स की जो है ना एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो उस एबनॉर्मल ग्रोथ को क्या कहते हैं? कैंसर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रॉपरली आपको जो है ना दिखा रहा हूँ कि ये क्या है, ये ईसोफेगस है। ठीक है, ईसोफेगस जैसे कि बीच में क्या है? कैंसर सेल्स। ठीक है, उसके बाद एल ई एस लोअर ईसोफेगल स्फिनेक्टर। ठीक है, तो अब ईसोफेगस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई ईसोफेगस क्या है। मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज फूड एंड लिक्विड्स फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक, मीन्स के फेरेंक्स से लेकर स्टमक तक इसका काम है फूड को और लिक्विड को पहचानना। ठीक है, ये क्या है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि कैरी करती है फूड को और लिक्विड को फ्रॉम फेरेंक्स टू स्टमक। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि कैंसर सेल्स क्या है। कैंसर सेल्स abnormal cells that grow uncontrollably in the lining of the esophagus and can spread to the nearby tissue or other part of the body। ठीक है, तो अब एक होते हैं हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स। ठीक है, तो नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं? उनकी ग्रोथ जो होती है ना, उसकी ग्रोथ एबनॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल ग्रोथ होती है। ठीक है, उसकी म्योसिस होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? म्यूटेशन मीन्स के डीएनए का चेंजेस, तो उसको क्या कहते हैं? एबनॉर्मल ग्रोथ मीन्स के अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है इसकी, अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये वैसे तो बॉडी की डिफरेंट पोजीशंस पे, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, स्टमक कैंसर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब जो आज के जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? ईसोफेगल कैंसर मीन्स के कैंसर इन द ईसोफेगस। ठीक है, उसके बाद लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर क्या है? अ रिंग ऑफ मसल एट द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस दैट ओपन इन टू अलो फूड इनटू द स्टमक एंड क्लोज टू प्रिवेंट एसिड रिफ्लेक्स। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये एक डोर है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, ये जो रेड ग्रीन लाइनिंग है, ये क्या है? ये लोअर ईसोफेगल स्फिनेक्टर है। ठीक है, ये डोर है, इसका काम क्या है? ये जो है जब हम खाना खाते हैं माउथ से फेरेंक्स, फेरेंक्स से ईसोफेगस में जब आता है, तो वो जब स्टमक में जाता है तो वो ये जो डोर है लोअर ईसोफेगल स्फिनेक्टर, ये ओपन हो जाता है। जैसे ये ओपन होगा तो ये हमारा जो फूड है वो हमारे स्टमक में जाएगा। ठीक है, इस फूड गया, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है, तो ये जो है ना एसिड मीन्स के गर्ड जो हमने पढ़ा था पहले, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स, उसको भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, a ring of muscle at the lower end of the esophagus that open to allow food into the stomach and close to the prevent एसिड रिफ्लेक्स। ठीक है, ये जैसे ओपन होता है तो फूड हमारा जो है स्टमक में जाता है, अगर फिर जैसे क्लोज होता है तो
एसिड रिफ्लेक्स से बचाता है, ठीक है। उसके बाद स्टमक क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन वेयर फूड इज मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूस बिफोर पासिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले जाने से पहले जो फूड हमारा ईसोफेगस से जाता है वो स्टमक में आता है, ठीक है। तो स्टमक में क्या होते हैं, जैसे कि HCl होता है, पेप्सिन एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेशन होती है, तो ये डिफरेंट सीक्रेशन मिलकर जो है ना फूड को एक काइम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो फिर हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर जो है ना एक स्ट्रक्चर है किसकी, ईसोफेगल कैंसर एनाटॉमी की। ईसोफेगस भी हमने डिस्कस किया, कैंसर सेल्स भी डिस्कस किया, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर भी डिस्कस किया, एंड स्टमक भी डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ कैंसर्स, ठीक है। तो कैंसर सेल्स कितनी होती है ईसोफेगस में, ठीक है। देर आर टू मेन टाइप ऑफ द ईसोफेगल कैंसर्स, टू टाइप होती हैं ईसोफेगल कैंसर की। एक होती है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, दूसरी होती है एडिनो कार्सिनोमा। तो सबसे पहले आपका ये जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। तो जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होती है वो एपिथेलियल सेल्स की वजह से होती है, ठीक है। मीन्स के स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कैंसर अकर जो होती है वो किस वजह से होती है, वो एपिथेलियल के सेल्स की वजह से होती है। और जो एडिनो कार्सिनोमा होती है वो ग्लैंड की वजह से होती है, ठीक है। और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है वहाँ पे होती है, और जो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है वहाँ पे एडिनो कार्सिनोमा होती है, ठीक है। Cancer that begin in the squamous cell thin fillet cells that lie the inside of the esophagus, ठीक है। ये क्या है, सेल थिन एंड फिलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंसर दैट बिगिन इन द ग्लैंड सेल एंड प्रोड्यूस म्यूकस एंड अदर फ्लूइड्स, ये ग्लैंड से जो है एडिनोकार्सिनोमा स्टार्ट होती है, क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है म्यूकोस को एंड अदर सिक्रेशन को, ठीक है। उसके बाद हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द ईसोफेगल कैंसर इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो 95% जो पीपल्स में कैंसर होती है वो स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लेना। इट बिगिन व्हेन स्क्वामस सेल विद इन फिलेट सेल्स लाइन इनसाइड ऑफ ईसोफेगस, ये क्या फिलेट्स और थिन सेल्स बन जाते हैं ईसोफेगस के इनसाइड। बिगिन टू ग्रो अनकंट्रोलेबली, ठीक है। इनकी जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल नहीं होती, वो एबनॉर्मल हो जाती है, मीन्स के ये कंट्रोल में नहीं होती। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेगस इज स्ट्रांगली लिंक्ड विथ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, ठीक है। तो अब इसके रीज़न क्या है, काज क्या है, ये जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है क्यों होती है, किस वजह से होती है। तो इनका जो मेन रीज़न है ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ठीक है। वो पर्सन, वो पेशेंट्स जो कि स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा एंड जो है ना ड्रिंकिंग करते हैं अल्कोहल की, तो वो उनको ये ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। कैंसर दैट स्टार्ट इन ग्लैंड सेल्स, ये ग्लैंड सेल से स्टार्ट होती है ये, ठीक है। तो ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनो कार्सिनोमा में मेन डिफरेंस है, वो एपिथेलियल सेल की वजह से हो रही थी, ये एडिनो कार्सिनोमा ग्लैंड्स की वजह से हो रही है। ग्लैंड्स जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं या जो अपनी सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ उस सीक्रेशन की वजह से होती है, ठीक है। Adenocarcinoma, this type of the cancer is the most common esophageal cancer. It usually occurs closer to the stomach. मीन्स के इसका कॉन्सेप्ट, इसकी लोकेशन भी ये है कि जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है तो वहाँ पे होती है, मीन्स के नियर टू दी स्टमक, ठीक है। क्रोनिक एसिड रिफ्लेक्स हो, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स, बर्टल्स इसोफेगस मीन्स के बर्निंग ऑफ द हार्ट एंड क्रोनिक हार्ट बर्न कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ द एडिनोकार्सिनोमा इसोफेगल, ठीक है। तो अगर जिसको गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स या हार्टल हर्निया या हार्ट बर्न होती, तो ये जो साइन है, ये जो काजेज हैं, इस वजह से जो है ना ये कैंसर होती है, ठीक है। जैसे कि क्रोनिक एसिड रिफ्लेक्स हो गया, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स हो गया, बर्टल्स इसोफेगस हो गया, उसके बाद क्रोनिक हार्ट बर्न, ठीक है। तो ये क्या है, ये काजेज हैं किसके, एडिनोकार्सिनोमा के, ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉर्मल सेल में बिकम कैंसर सेल्स, ठीक है। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली ग्रोथ कर रहे हैं, उसकी जो है नॉर्मली डिवीजन होती है, ठीक है। तो अब वो एबनॉर्मल की तरफ कैसे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल को डिस्कस करते हैं। सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन अ कंट्रोल्ड वे, ठीक है। सेल्स अपने हिसाब से जो है ना, अपनी जो है ना मीन्स के लिमिट के हिसाब से वो कंट्रोल्ड डिवीजन करते हैं। नॉर्मल सेल्स लुक एंड फंक्शन नॉर्मल, ठीक है। जो पहला है ये क्या है, नॉर्मल ही है, ठीक है। उसके बाद हाइपर प्लेजिया,
इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स। इसमें क्या हो जाता है, ये नॉर्मल तो होता है लेकिन इसकी नंबर जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सेल्स ग्रो मोर देन यूजुअली बट स्टिल लुक नॉर्मल। इसकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है लेकिन फिर भी इसकी जो लोकेशन है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी फॉर्मेशन है, वो भी नॉर्मल नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेजिया, ठीक है, मीन्स कि एबनॉर्मल सेल्स लुक एबनॉर्मल इन साइज। सेल्स की बिल्कुल स्ट्रक्चर मीन्स कि एनाटॉमी चेंज हो जाती है, ठीक है। शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन, अर्ली प्रिकॉशंस चेंजेस, सम डिस्प्लास्टिक सेल्स में बिकम कैंसर सेल्स, ठीक है। तो उसमें उस वजह से जो है ना इसकी एनाटॉमिकली इसकी ओरिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाती है, तो फिर ये जो है ना कैंसर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली हाइपरप्लाजिया डिस्प्लाजिया, ठीक है। इट इफ चेंजेस कंटिन्यू डिस्प्लेजिया में प्रोग्रेस टू कैंसर, ठीक है। अगर ये सी चेंजेस कंटिन्यू रही तो फिर ये नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स बन जाएंगे, एबनॉर्मल सेल्स जिसको ट्यूमर सेल्स मेलिग्नेंट सेल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम, ये स्लाइड हमने पहले डिस्कस की थी, एनाटॉमी ऑफ द कैंसर, जिसमें इसोफेगस कैंसर सेल्स, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर एंड स्टमक, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी जो कैंसर सेल्स रेड वाला है वो बीच में क्या है, ये कैंसर सेल्स है, एबनॉर्मल सेल्स ग्रोइंग इन द लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस। जो इसोफेगस की इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, वहाँ पर इनकी जो है ना ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। नॉर्मल लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस, जो इंटरनल लाइनिंग होती है इसोफेगस की, स्मूथ मसल्स की, उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाए इफ इसोफेगोटाइटिस मींस के इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस, गार्ड बर्टल्स इसोफेगस, लो ग्रेड डिस्पेल्जिया, द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये एबनॉर्मल इसकी जो डेवलपमेंट होती है, हाई ग्रेड डिस्पेजिया होती है, इसोफेगल कार्सिनिया होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द इसोफेगल कैंसर, ठीक है। उसके बाद काज ऑफ द इसोफेगल कैंसर। तो इसोफेगल कैंसर के काज कौन से हैं, वजूहत कौन सी हैं, रीज़न कौन से हैं, किस वजह से होती है, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ द इसोफेगल कैंसर। अगर जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो हाई रिस्क पे है, मीन्स कि उसको फ्यूचर में जो है ना उसकी लाइफ में उसको चांसेस हैं कि उसको कैंसर हो सके, ठीक है। एक्सेस यूज़ ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल भी जो बहुत जो है ना यूज़ कर रहा है तो उसको भी चांसेस हैं। गेस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स, GERD and Barthel's esophagus which is linked to the chronic heartburn and can turn into the cancer of the esophagus, ठीक है। ओबेसिटी, ये सारी क्या है, ये काजेज हैं किसकी, कैंसर, इसोफेगल कैंसर की। उसके बाद मैनिफेस्टेशन ऑफ द इसोफेगल कैंसर, डिफिकल्टी और पेन वन स्वेलिंग, ठीक है। तो मीन्स के साइन सिम्टम क्या होती हैं इसोफेगल कैंसर की, अगर किसी भी पेशेंट को हो गई तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई वो अपनी जो पेशेंट से वो सिम्टम्स साइन बतला रहा है, तो हम उसको कैसे जज करेंगे भाई इसको जो है इसोफेगल कैंसर हो रही है, मीन्स कि हम कैसे जज करेंगे, क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले डिफिकल्टी, पेन, स्वेलिंग, ठीक है, मीन्स स्वेलिंग, डिस्फेगिया मीन्स कि वो खाना नहीं खा रहा, अगर खाना खा रहा है तो उसको डिफिकल्टी हो रही है, पेन हो रहा है, ठीक है। वेट लॉस, मेन रीज़न ये है कैंसर का कि एबनॉर्मली उसका जो है ना इमीडिएटली जो है उसका वेट लॉस होगा, अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इसका इतना वेट लॉस होगा। पेन इन द चेस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, कफिंग होगी, क्रोनिक कफिंग होगी, हेरोजनस होगी, इनडाइजेशन एंड हार्ट बर्न होगी, फ्रीक्वेंट चोकिंग ऑफ फूड, मीन्स के ये सारे क्या हैं, ये मैनिफेस्टेशन है किसकी, कैंसर के। अब उसके बाद क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द इसोफेगल कैंसर, ठीक है। तो हम कैसे उसको जो है मेडिकली मैनेज कर सकते हैं कैंसर पेशेंट को। तो सबसे पहले सेवरल क्या है, सबसे पहले क्या है कि सेवरल टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ द इसोफेगल कैंसर, इंक्लूडिंग उसकी चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, सिटी स्कैन करवाएंगे, एंडोस्कोपी करवाएंगे, बायोप्सी करवाएंगे, ब्लड टेस्ट, ब्लड कल्चर्स करवाएंगे, ठीक है। ताकि जो है ना हम लेबोरेटरिकली आइडेंटिफाई करें कि इसको जो है कौन सी डिजीज है, कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ कैंसर इज फाउंड एट एनी अर्ली स्टेज इट कैन बी ट्रीटेड विथ थेरापी एंड रेडिएशन, ठीक है। तो अगर उस पेशेंट को अर्ली स्टेज पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई इसको जो है कैंसर है, तो फिर उसको क्या करेंगे, उसको उसकी ट्रीटमेंट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी, ठीक है। रेडिएशन की वजह से या केमिकल की वजह से जो है उसकी जो है ट्रीटमेंट करेंगे। इफ कैंसर रीचेज द लास्ट स्टेज द पेशेंट रिक्वायर्स
पैलिएटिव केयर, ठीक है। मीन्स कि अगर कोई जो पेशेंट लास्ट स्टेज पे है, मीन्स कि हाई रिस्क पे है कैंसर की, तो फिर उसको क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। डाइटरी मेडिकेशंस एंड मेडिकेशन टू रिलीव सिम्टम्स आर एग्जांपल्स, ठीक है। एनालाजिक, एंटासिड्स, एंटीमेटिक्स, ये क्या है, ये मेडिसिन उसको जो है प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है, ये मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द इसोफेगल कैंसर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसोफेगल कैंसर स्टेजेस, ठीक है। तो कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले 0 स्टेज, उसके बाद 1 स्टेज, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है। तो पहली स्टेज में क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स नॉट येट कैंसर, ठीक है। एबनॉर्मल सेल्स होते हैं पहली स्टेज में, पर लेकिन वो कैंसर्स नहीं होती, ठीक है। वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स होती है, लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी कैंसर की होती है, ठीक है। और फाउंड ओनली इन द लार्ज लेयर ऑफ द सेल दैट आर इसोफेगस, ठीक है। तो वो इसोफेगस की जो है ना लाइन्स में होती हैं, लेकिन कैंसर नहीं होती, ठीक है। उसके बाद स्टेज 1 में क्या है, कैंसर सेल्स आर फाउंड ओनली इन द लेयर ऑफ सेल्स दैट लाई द इसोफेगस। उसमें क्या होता है कि कैंसर सेल्स जो है ना वो इसोफेगस की इंटरनल जो लाइन्स होती हैं, तो वहाँ पे मीन्स के उसके थोड़ी थोड़ी होती है, मीन्स के ज़्यादा नहीं होती, डीप में नहीं होती। सेकंड स्टेज में क्या होता है, कैंसर हैज़ रीच द मसल लेयर or the outer wall of the esophagus, it may have spread 1 to 2 nearby lymph nodes, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये सीवियर स्टेज है। इसमें क्या होता है कि जो मसल लेयर होती है तो वो और आउटर वाल होते हैं जो इसोफेगस के, तो वहाँ पे स्प्रेड हो जाती है कैंसर। एंड जो भी साइड वाले जो है ना लिम्फ नोड्स होते हैं, तो 1 to 2 लिम्फ नोड्स वहाँ तक जो है ना इसकी जो है ना मेटासिस मीन्स के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद कैंसर हैज़ रीच्ड डीपर इनटू द इनर मसल लेयर और connective tissue wall. It may have spread beyond the esophagus into the surrounding organs and more nearby lymph nodes, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, तो वहाँ पे सारी ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है कैंसर सेल्स, ठीक है। एंड फाइनली फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, this is the most advanced stage, the cancer has spread to other organs of the body and distant lymph nodes, ठीक है। तो इसमें क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाती है, लिम्फ सिस्टम में आ जाती है, तो सारे सिस्टम में ये जो है ना सर्कुलेट करती है, ठीक है। ये क्या है, ये 4 स्टेजेस हैं कैंसर की। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द इसोफेगल कैंसर। पहले हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ द इसोफेगस may be removed in ऑपरेशन कॉल्ड इसोफेगोटॉमी, ठीक है। तो अगर कोई पार्ट जो है ना हमें रिमूव करना पड़ रहा है, कैंसर जो उसको हाई कैंसर हो गई है, मीन्स के क्रोनिक कैंसर कंडीशन हो गई है, तो फिर उसको जो इसोफेगस का पार्ट रिमूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इसोफेगोटॉमी, ठीक है। उसके बाद इसोफेगल स्टेंट इंसर्शन, ठीक है। स्टेंट इज अ स्मॉल एक्सेबल ट्यूब प्लेस्ड इन द इसोफेगस टू कीप द इसोफेगस ओपन। वो क्या करते हैं, वो एक ट्यूब इस इसोफेगस में देते हैं ताकि जो है इसोफेगस की ओपनिंग जो है वो क्लियर ओपन हो जाए, वो क्लोज होती है, ठीक है। रिलीव सिम्बोलिंग डिफिकल्टी, जो उसमें डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है तो वो भी क्लियर हो जाए। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि उसकी लाइफ में जो है इम्प्रूव हो सका है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द इसोफेगल कैंसर है। उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर इसोफेगल कैंसर, ठीक है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन सी हो सकती हैं, तो फोकस ऑन दी न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले जो नर्स है उसका ये काम है कि वो इसकी पेशेंट की न्यूट्रिशन पे फोकस करे। प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट विथ फीडिंग ट्यूब। प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे अबाउट दी कैंसर एंड अवेयरनेस एंड द मेडिकेशंस, ठीक है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू दी पेशेंट, उसको इमोशनल सपोर्ट करे। मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस उसको मॉनिटर करे। एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू दी रिलीव सिम्टम्स एज ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर, ठीक है। तो उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करे एज ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिकेशन। एंटासिड्स हैं, जो भी मेडिकेशंस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो उसको प्रोवाइड करे, ठीक है। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी एंड प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है। तो उसको जो है ना पेशेंट को प्रिपेयर करे ऑपरेशन के लिए, पोस्ट एंड प्री ऑपरेटिव केयर दे उसको, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व ओरल सीक्रेशंस और सलाइवा फॉर एनी ब्लीडिंग, देखे कि जो ओरल सीक्रेशन है या सलाइवा है उसमें ब्लीडिंग तो नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड फैमिली एजुकेशन अबाउट द डिजीज प्रोसेस, फैमिली को पता है कैंसर के बारे में, डिजीज़ के बारे में, उसको कैसे जो है पेशेंट की केयर करनी है, फैमिली को कैसे बिहेव करना है टुवर्ड द पेशेंट।
मॉनिटर द पेशेंट का वेट मेजर करे। द गोल ऑफ दीज इंटरवेंशन इज टू प्रोमोट कंफर्ट, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन, सपोर्ट्स रिकवरी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सारे जो प्रिवेंशन है नर्सिंग के, इनका जो मेन गोल है, जो मेन पर्पज़ है, ताकि जो हेल्थ है इसकी पेशेंट की उसमें इम्प्रूव आ सके, उसका जो है ना लाइफ क्वालिटी में इम्प्रूव आ सके, वो अपनी जो है हेल्थ को रिकवर कर सके। ठीक है, ये सारे नर्सिंग इंटरवेंशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस लेस देन बॉडी, अब इसके में डिस्कस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है पेन रिलेटेड टू दी ट्यूमर और मास। थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है रिस्क फॉर डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू वोमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन। फोर्थ क्या है एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी, impaired skin integrity related to the surgical producer, risk for medications, airway clearance related to increase सिक्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है डिजीज़ हैं, सॉरी डिजीज़ की डायग्नोसिस हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना डिजीज़ पे मेन फोकस करना है कि डिजीज़ है क्या, क्यों हो रही है। ठीक है, उसके काज क्या है, उसके साइन सिम्टम क्या है। ठीक है, उसके बाद उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, उसकी एंटीबायोटिक्स कौन सी दे सकते हैं उस डिजीज़ के लिए, और उसके बाद जो है ना नर्सिंग डायग्नोसिस मेन है। अगर आपको नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं आ रही तो मीन्स कि आपको डिजीज़ प्रॉपर समझ में नहीं आई। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज मैंने जो है ना इसमें ईसोफेगल कैंसर क्लियर की, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है स्टमक गैस्ट्राइटिस से स्टार्ट करेंगे। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं तमाम जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।